अमरावतीच्या परतवाड्यात लैंगिक शोषण प्रकरणातला आरोपी अयान अहमद याच्या घरावर अचलपूर नगरपालिका बुलडोझर कारवाई करणार आहे। अचलपूर नगरपालिकेच्या वतीने ही बुलडोझर कारवाई करण्यात आलेली आहे। आरोपीच्या घरावरचा काही भाग अतिक्रमित असल्याने कारवाई केल्याचं नगरपालिकेने सांगितलंय। त्यानुसार आरोपीच्या घरावरती आज बुलडोझर चालवण्यात आला। परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणातील सगळ्या शोषित मुली मुस्लिम आहेत। अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी हा दावा केलाय। शोषित मुली परतवाडा अचलपूर भागातील असल्याचं प्यारे खान यांनी सांगितलंय। 2 तरुणींसोबतचे व्हिडिओ आणि 6 तरुणींसोबतचे फोटो समोर आल्याचं प्यारे खान यांनी सांगितलंय। अमरावतीच्या पोलीस अधीक्षकांनी माहिती दिल्याचा प्यारे खान यांनी दावा केलाय। आयोगाची विशेष टीम अचलपूर परतवाड्याला जाणार। आरोपींनी डिलीट केलेले काही व्हिडिओ पुन्हा मिळवले गेल्याचं देखील त्यांनी सांगितलंय। देखिए, मेरे पास अचलपुर से एक कंप्लेंट आई है कि वहाँ 8 मुस्लिम लोगों के लड़कियों के साथ 2 लड़कियों के साथ आपत्तिजनक फ़ोटो मिले, वीडियोज़ मिले और 6 के उस लड़के के साथ फ़ोटो है। और वहाँ के एसपी श्री विशाल आनंद जी से भी मेरी बात हुई है, तो 8 लड़कियों ने तकरार दी है और 18 वीडियो मिले हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जो मामला है वो मुस्लिम से ही रिलेटेड है और हमने एसपी साहब को वहाँ के आदेश दिए कि ऐसे अदर समाज के और कितने लोग हैं, दूसरे समाज के भी कितने लोग हैं, क्योंकि माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट किया है। तो मैंने वहाँ के एसपी साहब को आदेश दिया और अल्पसंख्यक आयोग की टीम कल अचलपुर दौरे पे जाने वाली है, अचलपुर परतवाड़ा जाने वाली है और वहाँ पे लोगों से मिल के, क्योंकि वहाँ की शांतता भंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र भी विकास की ओर अग्रसर है, तो ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए आयोग की टीम वहाँ जाने वाली है और वहाँ पे सब देख के वहाँ का सर्वे करने के बाद जो कड़क से कड़क कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।